सर क्वेश्चन है मतलब find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the E tip describes an arc of the length. एक सेकंड, Yes. ये मान लो पूरा सर्कल होता, ठीक है, और जो पेंडुलम है वो लेट अस से इट इज सस्पेंडेड एट द सेंटर, तो वो आर्क लेंथ कितना है उसका बेटा? सर इधर दे रखा है which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. एक सेकंड, आप एनसीईआरटी से कर रहे हो कि एग्जाम्पलर से कर रहे हो? NCERT. एनसीईआरटी, श्योर। एक सेकंड बेटा, लोड हो रहा है वो। Yes. एक्सरसाइज कौन सी? 8 पॉइंट, सर 8 थोड़ी है, थर्ड चैप्टर में। हाँ सॉरी 3.1, 1. 3.1, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। 7 था। हाँ, find the angle in radian which a pendulum swings if its length is 75 centimeters. Yes sir. अच्छा, and the tip describes an arc of length 10. हाँ, वही तो पूछ रहा था मैं कि आर्क लेंथ कितना है। देखो, इसका जो रेडियस है ये 75 है, और जो आर्क लेंथ है ना बेटा, वो फर्स्ट पार्ट में है 10। Yes sir. ठीक है, तो एंगल थीटा के लिए आप क्या बोलोगे? एंगल थीटा के लिए आर्क लेंथ अपॉन सरकमफ्रेंस इंटू 360, और अगर रेडियन में बोला है तो आर्क लेंथ अपॉन सरकमफ्रेंस इंटू 2 पाई। Yes sir. ठीक है, तो आर्क लेंथ कितना है 10, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई इंटू 75 Yes sir. 2 pi कट जाए। इंटू 2 पाई, तो 2 पाई काट दो तो 10 by 75 which can be written as 2 by 15 radians। ओके सर। इसी तरह से आपको दूसरा भी करना है। सर इस वाली एक्सरसाइज में ना मतलब स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन में हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो मैंने वो तो कर दिया, लेकिन पीछे जो आंसर है वो डिग्री के साथ मिनट और सेकंड साथ में लिखा हुआ है, तो हम उसे डिग्री में छोड़ सकते हैं केवल? क्वेश्चन 1 की बात करिए 2 की? 2 की। हाँ, तो इसको हाँ डिवाइड कर देते, मिनट्स में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे दिया है 11 by 16 ना इंटू 360। क्या बोला है?
तो मतलब जैसे पहला वाला जो पार्ट है उसका मैंने लिखा है 39.375 डिग्री और पीछे दे रखा है हाँ 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। हाँ, वो जो 0.37 है ना, उसको वो मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो 0.37 जो आपने लिखा है इंटू 60 मिनट्स कर दो। ओके सर। हाँ, तो कर सकते हो आप, नहीं भी किया तो इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और एक बार प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बता दो जो थर्ड एक्सरसाइज में इसकी। एक मिनट, थर्ड एक्सरसाइज में हम कहां तक पढ़ चुके हैं बेटा? सर वर्टिकल कन्वर्जन था। हाँ, तो फिर वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो तो कौन से प्रूव दैट वाले बोल रही हो? फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4। सर मतलब मैंने एक्सरसाइज ही नहीं करी क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कैसे करना हाँ, मैंने इसमें आपको जो करने बोले थे वो बोले थे 1 2 3 4 है। और 8 और 9। 8 और 9, है ना? इसके यस अलावा सारे बेटा फॉर्मूला बेस्ड है, वो फॉर्मूलाज अभी हमने किए नहीं, अभी हमें करना है। सर फर्स्ट वाले ही बता दो। हाँ, तो जो फर्स्ट वाला है वो कैसे होगा? उसमें तो सीधा सीधा आपको वैल्यूज रखनी है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? माइनस हाफ। ठीक है, तो बेटा पाई बाय 6 मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री। यस सर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। तो ओके साइन, सर ठीक है। ये हाफ का स्क्वायर, ये भी हाफ का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, so it is 1/2 minus 1, that is minus half. ठीक है सर। हाँ। करिए, क्वेश्चंस कंप्लीट करिए।
सर ये जो आपने क्वेश्चन किया था इसमें आपने साइंस 30 डिग्री और वो कॉस 60 डिग्री इसलिए लिया ना क्योंकि एलएचएस में 1/2 था। मतलब समझा नहीं। सर एक बार वापस बता दो आपने वो मतलब साइन पे 30 डिग्री कैसे मतलब वो बनाया? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू रख दी बेटा। वो अपना टेबल है नहीं ना। सर मतलब हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर वो पाई अपॉन 6 था ना, तो मतलब वो 30 डिग्री कैसे हो गया? पाई अपॉन 6, पाई कितना है? 180। तो पाई अपॉन 6 कितना होगा? 180 अपॉन 6 यानी 30 डिग्री। ओके ओके सर ओके। हाँ। सो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें cos x स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, तो cos स्क्वायर वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नहीं, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा है वो। तो जो थीटा होगा उस पे कॉस की वैल्यू निकाल के उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं सर, वो cos मतलब cos x स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा उधर मेरे बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। एक सेकंड में देख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन बोल रही है? सेकंड वाला। हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन में बेटा।
पाई अपॉन 6 हाँ, एक बार फिर से बोलो। 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 हाँ, प्लस cosec स्क्वायर कॉस 7 cosec cosec कोसेक cosec स्क्वायर। हाँ और उसके बाद सर कुछ मतलब साइन में नहीं दिया हुआ 7 पाई अपॉन 6 हाँ, cos स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है। तो साइन पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं? सर और कोसेक 7 पाई बाय 6 वी आर गोइंग इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। हमने हॉरिजॉन्टल कन्वेंशन किया है। Yes, sir. हाँ सर किया है। 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 6 यस सर। can be treated as pi plus pi by 6, that is minus cosec pi by 6, that is minus 2। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। तो 2 और 2 कट के 1/2 हो गया और ये 4 कट के 1 हो गया, 3/2। ठीक है। यस सर।
सर 9 तक ही करने थे ना हाँ सर, हो गए। बाकी लोग का क्या स्टेटस? क्या सर? आधे पहुंचे? Yes, sir. हो गया? Yes. किसका किसका हो गया? आचमन हुआ बेटा? निक्षय? हो गया सर। ओके। अच्छा, हमने कहां तक हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन तक किया था ना? सर वर्टिकल? वर्टिकल भी कर लिया। अच्छा, ये सब हो गया? ठीक है, आज आपको मैं अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं। Now these are the identities that you are going to use in trigonometry. ठीक है? So the first and the basic transformation formula जिससे हम सब कुछ derive करेंगे, sin of a plus b, which comes out to sin a cos b plus cos a sin b. हम इस एक का डेरिवेशन करेंगे और बाकी सारी चीजें इसी से करते चले जाएंगे। इसका डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Let's mark this angle as A and this angle as B. ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये A है, ये वाला ऑल्टरनेट A होगा, ये 90 माइनस A होगा, तो ये एंगल A हो जाएगा। अच्छा, अब ट्राइंगल्स की लेबलिंग कर देते हैं, P Q R S T U। ठीक है, so we start with कि what is sine of A plus B. Now A plus B, if you look at it, the entire angle, then it lies in triangle PTQ and it will be PT upon TQ. Sorry, TQ upon PT. Perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, अब इस TQ को हम ब्रेक करके लिख देते हैं TU plus UQ upon PT. So we can write it as TU upon PT plus UQ upon PT. Now TU I am writing as TU upon, since TU यहाँ पर है तो इसका hypotenuse is TS,
So I'm multiplying and dividing by TS so that the expression remains the same. और UQ को मैं SR लिख दे रहा हूं because this is a rectangle. और SR के नीचे आई एम राइटिंग PS और into PS upon PT जैसे it is लिखा हुआ था. Now if you see sin of A plus B equal to, अब ये देखो कि TU upon TS क्या होगा. तो TU upon TS इस ट्राइंगल में बन रहा है, that is base upon hypotenuse, that is cos A, और TS upon PT is in this triangle and it is perpendicular upon hypotenuse, so sin B. SR upon PS in this triangle, SR is perpendicular, PS is hypotenuse, so sin A, and last wala cos B. So this becomes your first transformation formula, and on the basis of this first transformation formula only we will form all the other transformation formulas. You note करिए. सर एक सेकंड एंड वाला वापस रिपीट कर दो जो आपने वो एंड में बताया कि TU क्या है. हाँ, देखो साइन ऑफ A प्लस बी को आराम से ध्यान से देखो, मैं जो बोलता जा रहा हूँ, TQ अपॉन PT लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. ठीक है. अब TQ को हम TU प्लस UQ लिख सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो ये हो जाता TU अपॉन PT प्लस UQ अपॉन PT. यस सर. ठीक है. अच्छा अब देखो, TU के नीचे मैंने TS लिखा है क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनाना है बेटा वो उसमें साइन कॉस दिखने चाहिए. तो साइन कॉस तो तभी दिखेंगे ना जब परपेंडिकुलर और बेस के नीचे हाइपोटेन्यूज होगा. यस सर. आई राइट TU अपॉन TS, और क्योंकि TS से डिवाइड किया इसलिए उधर मल्टीप्लाई भी कर दिया बराबर करने के लिए, और ऐसे ही SR अपॉन PS कर दिया और उधर PS अपॉन PT कर दिया बराबर करने के लिए. ठीक है. ओके सर. और बाकी फिर उसके बाद वो कन्वर्जन लिख दिए, डायरेक्ट आंसर. सर मुझे PS अपन PT वाला समझ नहीं आया. कौन सा वाला? जो आपने नीचे मल्टीप्लाई. हाँ ये वाला देखो ना बेटा, UQ अपॉन PT लिखा था, ये लिखा था. यस सर. UQ की जगह SR लिख सकते हैं. यस सर. SR अपॉन PT लिखता तो मैंने SR अपॉन PS लिखा है क्योंकि SR इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है PSR का, है ना? ठीक है सर. हाँ. सर कर लिया नोट. हो गया. यस.
फिर हो गया। ओके अच्छा, अब ये जो हमने साइन ए प्लस बी सीखा है, इसी से हम कॉस ए प्लस बी बनाएंगे। पहले एक काम करते हैं, साइन ए माइनस बी बना लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी को ना बेटा हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, और इसको वही वाले फॉर्मूले में रख देंगे जो अभी हमने डिराइव किया। Now if you remember, मैंने आपको बताया था साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा and cos of minus theta is cos theta. We will Yes, apply sir. it here. So this will become sin A cos B, और इसका माइनस जो बाहर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, माइनस cos A sin B. This becomes a sin of A minus B. Third is what is cos of A plus B. So since we have the formula of sine only, so we will write it as sine of 90 minus A plus B, which can also be written as sine of 90 minus A प्लस माइनस बी। तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस ए साइन ऑफ माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस ए विल बी साइन ए एंड साइन ऑफ माइनस बी विल बी माइनस साइन बी। नोट करो। सर कर लिया नोट। हो गया सबका? अच्छा, अब आप फोर्थ आप डिराइव करिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी।
आया? सर इसमें हम साइन ए माइनस बी की तरह कर देंगे ना, मतलब वो हो जाएगा कॉस ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। हाँ, ये हो जाएगा cos a माइनस बी को बना देंगे हम cos a plus minus b, which can also be written as cos a cos of minus b minus sin a sin of minus b। तो ये हो जाएगा cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अभी इतना करिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे कंटिन्यू करूंगा। करीब अराउंड 25-30 फॉर्मूलाज हैं जो आपको डिराइव कराने हैं मुझे, एंड देन इट इज योर जॉब दैट आपको उनको याद करना है, और जितना अच्छे से याद करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू वट एवर वी डन टूडे एंड ऑन थर्सडे वील कंटिन्यू। Okay. थैंक यू सर। ओके Thank you. बेटा, बाय।